हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। आपका एक सबसे बड़ा डाउट रहता है कि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी मैटर करता है कि नहीं। अगर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर रखे हैं तो क्या मेरा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे? क्या काट दिए जाएंगे अगर मेरा टफ शिफ्ट में फिर भी मार्क्स कटेंगे? तो इसका सीधा सा जवाब है नो, एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है। अब ऐसा बोला क्यों जाता है एक्यूरेसी मैटर करती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको आईबीपीएस के द्वारा रिलीज किया हुआ फॉर्मूला बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन का। स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला आप देखिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें आपको वाई, एफ एक्स और एक्स देखने को मिल रहा होगा। कहीं पे भी आप एक्यूरेसी वर्ड का जिक्र देख रहे हैं? सारा कुछ देखिए, एक्यूरेसी वर्ड का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। आपने अगर 10 क्वेश्चन भी गलत कर रखे हैं, 20 क्वेश्चन भी गलत कर रखे हैं ना, और अगर आपका टफ शिफ्ट में एग्जाम पड़ा है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा बोला क्यों जाता है आखिर? तो देखिए, ऐसा बोला इसलिए जाता है क्योंकि एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं, कितने मार्क्स घटे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आईबीपीएस रॉ स्कोर रिलीज नहीं करती है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जिसने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं, ठीक है। और वहीं एक और स्टूडेंट है जिसने 45 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। दो स्टूडेंट है, दोनों ही का टफ शिफ्ट में पड़ा है, सेम शिफ्ट है और शिफ्ट जो है टफ। अब जिसने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसने 8 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, और जिसने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसने 0 क्वेश्चन गलत किए हैं। अब जब मार्क्स बढ़ेगा, जब मार्क्स बनेगा पहले, तो कितना मार्क्स बनेगा? 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इसमें 8 गलत है, तो सही कितने हुए? 42 सही हुए। और 8 गलत होने के 2 मार्क्स कट गए, तो इनका रॉ रॉ स्कोर कितना बना? 40 बना। वही इनका रॉ स्कोर बना 45, ठीक है। अब मान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में 5-5 मार्क्स दिए गए दोनों को, ठीक है। तो जिसने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे उनके आएंगे 45 मार्क्स, और जिसने 45 अटेम्प्ट कर रखा था उनके आएंगे 50 मार्क्स, ठीक है। अब जिन्होंने 45 अटेम्प्ट करा था उन्हें तो साफ साफ दिख रहा है कि मेरे 5 मार्क्स बढ़े हैं यहाँ पे। बट वही जिसने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था उसे तो लग रहा होगा मैंने 50 करे हैं, 50 सही है, और मुझे 45 मार्क्स ही मिले हैं, मतलब मुझे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स दिया ही नहीं गया। बल्कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिला है लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी, इससे कि आपको पता नहीं चल पाया कि आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हैं। मार्क्स बढ़ते हैं, बस आपका एक्यूरेसी कम रहता है, तो नेगेटिव मार्किंग होकर आपको पता नहीं चल पाता है कि आपके मार्क्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है आप धड़ल्ले से तुक्का तुक्का मारते चलिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कट ऑफ आपका 45.25 था, ठीक है। अगर आपने ये तुक्के नहीं मारे होते, 8 क्वेश्चन अगर आपने गलत नहीं करे होते, आप सिर्फ और सिर्फ 42 ही अटेम्प्ट करे होते, तो 5 मार्क्स और मिलके आपका 47 आता, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता। लेकिन वहीं आपने 45 मार्क्स ला कर भी कट ऑफ क्लियर नहीं किया, क्योंकि आपने 50 अटेम्प्ट करे से ज्यादा से ज्यादा आपने तुक्के मारे थे, क्वेश्चन गलत कर रखे थे, ठीक है। लेकिन ये फायदा कहाँ देगा? जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी वहां पे आप चाहे तो थोड़ा बहुत गेस वर्क कर सकते हैं। आपका एक्यूरेसी पे कोई भी उससे नॉर्मलाइजेशन पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जैसे कि अभी LIC का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें अगर आप इंग्लिश में मान ले कि आप 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट करना चाहते हैं, या रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन में डाउट है, फिर भी आप उसे छोड़िएगा मत, अटेम्प्ट करके आइएगा। हो सकता है अगर आपको वो सही हो जाए तो आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे और आपका मार्क्स नहीं घटेगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है, मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया इस फॉर्मूले से, ठीक है। आप चाहें तो आप तुक्का लगा भी सकते हैं LIC के एग्जाम में, आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते, ये आपके ऊपर है। अगर मैं बोलूं तो आप कुछ क्वेश्चन तुक्का चाहे तो लगा सकते हैं, वहां पे आपका हो सकता है प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तुक्का लगाने से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं IBPS PO का रिजल्ट कब आएगा, तो उन्हें मैं बता दूं IPS PO का जो रिजल्ट है वो आपका सितंबर लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सितंबर लास्ट वीक में रिजल्ट देखने को मिलेगा। कट ऑफ के बारे में बताऊं तो कट ऑफ आपका जो है, सर्वे करके जो भी स्टूडेंट से मैंने पूछा तो मुझे पता चला कट ऑफ जो है वो 48 से लेके 52 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। कट ऑफ आपका इसके बीच में रहने वाला है।
तो अगर आपको लगता है आपके इतने स्कोर आ रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी, अगर आपको इतने स्कोर आपके आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी जरूर से करिए। अगर आप प्रीलिम्स में बैठे हैं तो मेंस की तैयारी जरूर से करिएगा, ठीक है। यही एक छोटा सा वीडियो अपडेट था। ये डाउट मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था कि क्या एक्यूरेसी मैटर करती है नॉर्मलाइजेशन में, तो मैं आपको बता दूं एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो आप LIC में कुछ गेसवर्क करके आ सकते हैं, ठीक है। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा लोग तक वीडियो पहुंच सके। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी मैटर करती है, तो इस मिथ को तोड़ने के लिए आप सभी लोगों को शेयर करिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।